8. 1539 चौसा के मैदान में मुगल और अफगान फौज आमने सामने खड़ी थी। हुमायूं समझ रहा था कि एक और फतह उसके नाम होने वाली है, मगर तकदीर का एक और मंजर तय हो चुका था। बादशाह सलामत, शेर खान की फौज बेमिसाल जुनून के साथ लड़ रही है। हमारे सिपाही बिखर रहे हैं। मुगलों ने इस धरती को अपने खून से सींचा है। एक सिपाही का जुनून इस सल्तनत की बुनियाद नहीं हिला सकता। मुगल ताकत लोहे की तरह सख्त है, जो भी टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अगर शेर शाह सिर्फ एक सिपाही नहीं था, एक माहिर सियासतदान था। उसने हुमायूं की फौज को ढलती रात के साए में घेर लिया। बादशाह सलामत, शेर खान के लश्कर ने नदी तक हमारा रास्ता काट दिया है। ये एक साजिश थी जो बस फतेह की मोहर लगाने वाली थी। हुमायूं अपनी ही जंग में फंस चुका था। ये कैसे हो सकता है? मुगलों की बेमिसाल ताकत का ये अंजाम। क्या सच में हमारी सल्तनत इतनी कमजोर थी या दुश्मन इतना ज्यादा शातिर? हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया। चंद वफादार सिपाही साथ थे, बाकी सब या तो कट चुके थे या शेर शाह की कैद में जा चुके थे। 1540 हुमायूं ने हार से सबक नहीं सीखा। उसने फिर से अपनी फौज तैयार की, मगर इस बार भी उसका मुकाबला किसी आम सिपाही से नहीं था, बल्कि एक दिमाग से लड़ने वाला शेर खान उसके मुकद्दर का फैसला लिख रहा था। बादशाह सलामत, हम अब भी ताकतवर नहीं हैं, मगर शेर खान की चाल बड़ी गहरी है। हम इस जंग में फिर से फंस सकते हैं। और सिर्फ उसकी होती है जो डर के झुक जाए। शेर शाह सिर्फ एक सिपाही है और हम मुगल शहंशाह हैं। तकदीर भी हमारे सामने नहीं टिक सकती, तो एक बागी क्या चीज है। मगर कन्नौज के मैदान में भी वही अंजाम लिखा गया जो चौसा में लिखा गया था। शेर शाह ने एक बार फिर मुगल फौज को पूरी तरह तबाह कर दिया। बादशाह सलामत, फौज टूट चुकी है। हम अगर अब भी यहाँ रहे तो हमारा अंजाम भी वही होगा जो चौसा में था। हुमायूं एक बार फिर जंग से भाग रहा था। दिल्ली और आगरा दोनों शेर शाह के हाथ लग चुके थे। मुगल सल्तनत अब सिर्फ एक कहानी बन चुकी थी। जब अपने भी साथ छोड़ दें तो इंसान या तो बिखर जाता है या मजबूत हो जाता है। हुमायूं सिंध की तरफ निकल पड़ा, एक नए सहारे की तलाश में। बादशाह सलामत, हमारी फौज बिखर चुकी है। ना हमारे पास खाना है ना पानी। ये सफर हमें मार डालेगा। अगर जिंदा रहना है तो वक्त के साथ चलना होगा। एक दिन यही मिट्टी फिर हमारे कदमों तले होगी। वक्त अब भी इम्तिहान ले रहा था। सिंध की रेत में भटकता हुमायूं कभी एक फकीर के साथ रात गुजारता, कभी किसी गांव में शनाख्त छुपाकर अपनी जान बचाता। ये सब मेरी गलतियों का अंजाम है, मगर कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। एक बेवतन बादशाह अपनी पनाह तलाश कर रहा था। हुमायूं जो कभी हिंदुस्तान का शहंशाह था, अब दुख और जुदाई का मुसाफिर बन चुका था। मगर हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है, और उसके सफर में एक रोशनी थी। हामिदा बानू बेगम। बादशाह सलामत, इस अकेले सफर में एक हम सफर का साथ जरूरी है। हामिदा बानू एक नफीस और समझदार लड़की है। तुम शायद ठीक कह रहे हो। वक्त के बेरहम सफर में अगर कोई साथी हो तो गहरे से गहरा दुख भी आसान लगता है। और इसी सफर में हुमायूं और हामिदा की शादी हुई। ये मोहब्बत की एक नई कहानी थी जो मुकद्दर के वीराने में लिखी जा रही थी।
शहंशाह, आपके साथ हर गम कबूल है, मगर उम्मीद है कि ये सफर गम का नहीं, बुलंदी का होगा। मैं कसम खाता हूँ, एक दिन ताज वापस अपने हकीकी मकाम पर होगा और दुनिया देखेगी मुगल कभी मिटने के लिए नहीं बने। 1542 उमरकोट, एक छोटी सी जगह जहां तकदीर का नया सफा लिखा जा रहा था। जब हिंदुस्तान हुमायूं के हाथों से निकल चुका था, उस वक्त एक नए सूरज का जन्म हो रहा था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का। बादशाह सलामत, एक खूबसूरत और छोटा शहजादा पैदा हुआ है। ये मुगल खानदान का एक नया सितारा है। अकबर, मेरा बेटा, मेरा वारिस, ये अंधेरा हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन फिर हम अपनी दास्तान लिखेंगे। मगर सिर्फ एक वारिस का जन्म ही काफी नहीं था। हुमायूं अब भी एक बेवतन राजा था, जो अपने सिपाहियों के बिना एक मेहमान जैसा था। एक बादशाह के बिना फौज कुछ नहीं होती, और बिना फौज के सल्तनत सिर्फ एक ख्वाब। हुमायूं ने हर तरफ हाथ फैलाया। सिंध, कांधार, बरक्शा, काबुल, हर जगह उसकी आवाज सुनी गई, मगर सहारा किसी ने नहीं दिया। हुमायूं, तुम सिर्फ एक गिरता हुआ सितारा हो। उठने वाले थे। हुमायूं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर याद रखना हर जंग का एक कीमत होता है। मैं सिर्फ अपनी हार का बदला नहीं लेना चाहता, मैं एक नया दौर शुरू करना चाहता हूँ। और ये सफर अब सिर्फ एक बेवतन बादशाह का नहीं रहा, बल्कि एक दोबारा उठती हुई सल्तनत का, जिसे अपनी पहचान और ताकत को दोबारा हासिल करना था। वह फसाना बनकर रह जाएगा।